ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी काफ़ी समस्या देखने को मिल रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसको कैसे, नई सरकार अब आ गई है। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक बहुत पेचीदा मामला है। पूर्व एसीएस एस सिद्धार्थ और पूर्व शिक्षा मंत्री के समय में जो ट्रांसफ़र हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, इस बात को बार बार कहता हूँ, बहुत गड़बड़ हुआ। ऐसे विद्यालय से जहाँ 5 शिक्षक थे, वहाँ एक को छोड़ के बाकी 4 का ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब विद्यालय अब एक शिक्षक के सहारे चल रहा है। और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे कि एक एक स्कूल में 32 टीचर हैं। एक प्राइमरी स्कूल है पूर्णिया में, प्राइमरी स्कूल 1 to 5, वहाँ 17 टीचर हैं। बताइए, एक प्राइमरी स्कूल 5 कक्षा है, तो 5 कक्षा के लिए कितने शिक्षक चाहिए? 5 शिक्षक चाहिए, बहुत ज़्यादा, 5 मैक्सिमम। एक प्रधान शिक्षक भी मान लीजिए 6, वहाँ 17 टीचर क्या कर रहे हैं? और आप पूरे पटना के प्राइमरी स्कूल्स में जाके देखिए, सब जगह सरप्लस टीचर्स हैं। +2 स्कूल से जाके देखिए। मैं जानता हूँ, मेरे मुंगेर अपने गृह जिले के गृह प्रखंड में एक विद्यालय में 3 कंप्यूटर टीचर हैं, और वहीं बगल के विद्यालय में एक भी कंप्यूटर टीचर नहीं है। ये कैसे हो गया? तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। दयनीय ट्रांसफर स्थिति है। पोस्टिंग में तो काफ़ी ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत गड़बड़ी हुई, और इसलिए इस बार जो कमेटी बनी है, हम लोग लगातार, आज भी मैं सुबह गया था, उस कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों से हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया। और हमने कहा कि पहले मानक मंडल तय किया जाए कि एक विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे, किस विषय के कितने होंगे, किस क्लास के कितने होंगे, ये तय कीजिए। और जितना आपने तय किया है उतने ही शिक्षक रखिए, और कहीं कम नहीं हो, कहीं ज़्यादा नहीं हो। अभी क्या हुआ है कि किसी विद्यालय में खूब शिक्षक हैं, खास करके पटना और पटना के आसपास के जिलों में आप जाके देखिएगा, हाई स्कूल में 37 टीचर, 57 टीचर हैं। बताइए, 12 कक्षाएं हैं, 57 टीचर भरे हुए हैं। एक ही विषय के 3 टीचर, 4 टीचर। और पटना सचिवालय के आसपास के जितने हाई स्कूल्स हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, आप लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, उसमें जाइए। दरोगा प्रसाद राय गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्दनीबाग हाई स्कूल है, पटना कॉलेजिएट है यहाँ गांधी मैदान पास, उस सब में जाइए, देखिए कितने ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ। एक ही विषय के 3 शिक्षक, 4 शिक्षक पढ़े हुए हैं। और वहीं गांव जाइए, सुदूर गांव देहात जाइए, जहां के पाठक जी ने गांव के स्कूलों में शिक्षक को भेजा था, वहीं एस सिद्धार्थ जी ने गांव से शिक्षकों को निकाल करके शहर में पोस्टिंग करा दी। गांव का स्कूल खाली है। खर्च करने के लिए बिहार में शिक्षा विभाग में 68,000 करोड़ रुपए की राशि लागत जी लगी है। ऐसे में रिजल्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, रिजल्ट कुछ नहीं दिखने का मैं आपको एक बड़ा फैक्टर बताता हूं, जो बहुत पॉलिसी लेवल की बात है, कि सुधार 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक सुधार, दूसरा होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक सुधार। तो शिक्षा विभाग में जो पिछले लगभग 1-1.5 दशक से, या 2 दशक भी कह सकते हैं, जो नीतियां बन रही हैं, जिन नीतियों पर काम हो रहा है, वहाँ सिर्फ क्वांटिटेटिव सुधार है, संख्यात्मक सुधार है। सरकार जब भी आंकड़ा देगी तो आप देखिएगा, कहेगी पहले इतने बच्चे थे, अब इतने बच्चे हो गए, पहले इतने शिक्षक थे, अब इतने शिक्षक हो गए, पहले इतने स्कूल थे, अब इतने स्कूल हो गए। तो संख्या बताएगी आपको, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात नहीं होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी आप बढ़ा नहीं रहे। इनफैक्ट क्वालिटी डिटोरिएट कर गया। तो ये चीज़ पॉलिसी लेवल पर सरकार को फोकस करना होगा। नए शिक्षा मंत्री और नए मुख्यमंत्री, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे अपने गृह जिले के हैं और उन्होंने कहा है, तो हम लोगों को बड़ी उम्मीद है। स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। कितने अभी तक बच्चे IIT बने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बिहार बोर्ड बच्चों को आवासीय सुविधा दे रही है हर प्रमंडल में, कि भाई हम आपको IIT JEE नीट की तैयारी कराएंगे। आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है विभाग का, विभाग के पदाधिकारियों का, निचले स्तर, प्रखंड स्तर पर सिर्फ क्वांटिटेटिव, कितने बच्चे आए विद्यालय में, ये फोकस है। कितने बच्चों का खाना बना, ये फोकस है। कैसी शिक्षा हो रही है, कैसा पढ़ाई हो रही है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, लर्निंग आउटकम क्या है, इस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट पर काम करना पड़ेगा। और ये सरकार, और खास करके जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव, गुणात्मक सुधार पर काम करेंगे। गुणात्मक सुधार पर जब काम होगा तब आपको आउटपुट दिखेगा। इसको लेकर लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, और मंत्री जी को ये आंकड़ों के कालाबाजारी के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक देखिए हम लोग, ये सब बात आप लोग मिलकर उनके संज्ञान में देंगे? बिल्कुल देंगे। हम लोगों को उन्होंने कहा है कि समय निकाल के, चूँकि अभी बने थे तो उस दिन बहुत भीड़ थी, तो हम लोग उनके पास जाएंगे, इस बात को हम लोग रखेंगे कि अभी तक जो शासन प्रशासन में चला है, वहाँ पे अफसरों के द्वारा जो आंकड़ों का प्रदर्शन होता है, उस जाल में सरकार वाही लूटने में रह जाती है। जैसे एक बात समझिए कि बहुत लंबी सड़क बन गई, ये अच्छी बात है कि लंबी सड़क बन गई,
लेकिन सड़क की गुणवत्ता क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सड़क में तो चलिए मान लीजिए रोड उबड़ खाबड़ भी है तो चले जाएंगे, लेकिन अगर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, सिर्फ शिक्षा की संख्या यानी क्वांटिटी पर आप देंगे कि इतने बच्चे आ गए, इतने शिक्षक आ गए, इतने स्कूल खुल गए, ये नहीं है सुधार। सुधार है कि आज जैसे एक मॉडल स्कूल बनाने की बात हो रही है, हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि हर पंचायत में जब आपने एक हाई स्कूल खोला है, हर पंचायत का स्कूल वो मॉडल स्कूल बने। प्रखंड में बन रहा है, स्वागत योग्य है, लेकिन हर पंचायत में जो हाई स्कूल है उसको आप मॉडल बनाइए। संख्यात्मक सुधार के चक्कर में क्या हुआ है, 1 किलोमीटर के रेडियस में 5 प्राइमरी स्कूल है, हर प्राइमरी स्कूल 2 कमरे में चल रहा है। आप जाके देखिए, आपकी टीम को आप भेजिए, किसी भी प्राइमरी स्कूल में भेजिए, ऑन एन एवरेज 2 से 3 कमरे में प्राइमरी स्कूल चल रहा है। मतलब एक क्लास में क्लास 1, 2, 3 के बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल क्लास टीचिंग हो रहा है सिंगल क्लासरूम में। और ये दुनिया में असंख्य सर्वे हुए हैं कि मल्टीपल क्लासरूम टीचर इज अ फेल्ड कंसेप्ट। कभी बच्चा नहीं सीखेगा। आप खुद अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे जहाँ पे क्लास 1, 2, 3 के बच्चे एक ही रूम में। प्राइवेट स्कूल में सारे बच्चे, गांव के भी अब जितने भी सारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि कम से कम प्राइमरी लेवल पर आपको अलग क्लासरूम तो होना चाहिए। आज ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, सरकार ये बात बताए। बेहतर शिक्षा की भी कमी है सरकारी स्कूलों में। देखिए, संसाधन है, संसाधन का मैनेजमेंट सही नहीं है, इस बात को समझिए। संसाधन की कमी नहीं, आपने स्वयं कहा ना कि 68,000 करोड़ है, तो 68,000 करोड़ का इतना बड़ा बजट, इसमें शिक्षा नहीं सुधरेगा। मैनेजमेंट की कमी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उलूल जुलूल चीज़ों में फंड बर्बाद कर रहे हैं, यूटिलाइज सही से नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया 193-94 करोड़ रुपया आपने बांट दिया वहाँ हारमोनियम देने में। संगीत का कोई शिक्षक ही नहीं है, हारमोनियम कौन बजाएगा, ढोल कौन बजाएगा, वहाँ तबला कौन बजाएगा? खेल का शिक्षक नहीं, आपने खेल का सामान भेज दिया 154 करोड़ का। 200 करोड़ अभी दे दिए सफाई कर्मी के लिए एजेंसी को। एजेंसी क्यों करेगी सफाई? एजेंसी के द्वारा जो सफाई किया जाता है उसमें कितना लूट है। एमडीएम में जो वेंडर सिस्टम है उसमें लूट है। तो भ्रष्टाचार को कंट्रोल कीजिए, जो पैसे का लीकेज हो रहा है उसको कंट्रोल कीजिए। रिसोर्सेज की कमी नहीं है शिक्षा विभाग में, पैसे की कमी नहीं है। ज़रूरत है कि पॉलिसी लेवल पर आपको ये चीज़ सोचना होगा कि हम शिक्षकों को एम्पावर्ड करें। शिक्षकों को दोष देने से काम नहीं चलेगा कि आप शिक्षक को कहेंगे कि भाई तुम्हारे स्कूल में सफाई नहीं है। भैया सफाई करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, एजेंसी को देकर रखा है। एजेंसी ने जिसको रखा है वो स्कूल आता नहीं साफ करने के लिए, उसका शौचालय तो गंदा होगा ही। अब क्या करे स्कूल का प्रधान शिक्षक? क्या वो जाके उस एजेंसी वाले से लड़े? वो ठेकेदार है, वो रंगदार है, उससे क्यों लड़ेगा शिक्षक भाई? तो आपने सफाई की जिम्मेदारी उसके हाथ से लेकर के दे दिया किसी और को। एमडीएम का सामान कहते हैं, एमडीएम का आप सहरसा में सुन रहे होंगे कि अच्छा खाना नहीं मिला, बच्चे 250 बच्चे पहुंच गए अस्पताल। क्यों गए भाई? क्योंकि वहाँ भी एजेंसी को आपने घुसा दिया। एजेंसी बना के खाना दे रही है, अब उस कहता है कि आप खाने की शिकायत कीजिए। तो शिक्षक को आप ठेकेदार से लड़वा रहे हैं, वेंडर से लड़वा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शिक्षक नौकरी करने के साथ साथ ठेकेदारों से लड़ाई भी करे। तो ये ठेकेदारी वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। शिक्षकों को आप पावर दीजिए, शिक्षकों को आप चोर लिटेरा मत समझिए। शिक्षकों को आज अच्छी तनख्वाह मिल रही है।